आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा की जीत पर जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पंजाब विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की जीत पर शहर आप के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। और विश्व किडनी दिवस पर प्रसाद हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 4 राज्य में जीते जाने के बाद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्य में भाजपा की जीत पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर में भी भाजपा कार्यकर्ता के बीच हर्षोल्लास का माहौल रहा। प्रचंड जीत पर जुलन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय से विजय जुलूस निकाली गई, जो कार्यालय से निकलकर कंपनी बाग रोड होते हुए टावर चौक तक पहुंची। पूरे रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए होली और दिवाली एक साथ मनाया। इस दौरान सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की धुन पर जमकर जश्न मनाया। यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा को मिली सफलता पर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता पर खुशी जताई। सांसद ने कहा कि चुनाव परिणाम केंद्र और इन राज्यों में हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। इन राज्यों की जनता ने हमारे गठबंधन को पुनः मौका देकर हमारा हौसला बढ़ाया है और पहले से 2 गुने उत्साह के साथ अब इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के जयघोष वाक्य पर चलते हुए गठबंधन की नई राज्य सरकारें इन प्रदेशों में विकास का काम करेंगी। ऐतिहासिक जीत है। सभी लोग का कहना था कि प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, सभी का आंकड़ा फेल हो गया। 4 स्टेट में हमारी सरकार बहुमत के साथ बन रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश का है कि आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई इफेक्ट नहीं रहा, सारे मोर्चे पर विपक्ष खेल रहा है। यह यूपी की जीत जो 30 वर्षों से लगातार यूपी में लगातार 2 बार कोई पार्टी शासन में नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी ने, बुलडोजर बाबा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिथक को तोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में शासन कर रही है, आने वाले अगले 50 साल तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही राज होगा। हमारे लोकसभा के जीत का आगाज है। यूपी में जनता ने योगी मोदी के शासन को मुहर लगाया है और यूपी ही नहीं, हम तो मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड में हम फिर से भगवा लहराए रहे। वहीं स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली और दीपावली का त्यौहार एक साथ मनाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर अबीर गुलाल लगाते हुए मुंह मीठा भी करवाया। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता ने हमें उम्मीद से बढ़कर सहयोग किया है और इस सहयोग के लिए गठबंधन के तमाम दल आभारी हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और भाजपा ने सफलतापूर्वक सरकार चलाने का इतिहास रचा है। इन राज्यों की जनता के साथ ही जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को भी जाता है, जिनके अथक परिश्रम से यह सब संभव हो सका है। तैयारी हो गया। 4 जगह इतनी बड़ी बहुमत मिली बीजेपी को। यह राष्ट्र के लिए गौरवशाली दिन है और सारे ये भारतवर्ष के लोग जश्न मना रहे हैं। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिलकर के मोदी को आत्मसात करके इतनी बड़ी जीत दिया है और हम समझते हैं कि राष्ट्र में मोदी के टक्कर का कोई नेता अभी नहीं है। मोदी का आह्वान पूरा राष्ट्र कर रहा है और यूक्रेन और
रूस का युद्ध ने इस चीज़ को बता दिया कि मोदी ही सब चीज़ के मास्टर थे और उनके कहने पर युद्ध विराम भी हुआ, हमारे लड़के भी वहाँ से सुरक्षित निकले। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने पर जिला आप के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकाला। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करने के बाद पंजाब के इतिहास में एक नया आयाम लिख डाला। इस जीत के बाद जिला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर में होली मनाते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ता ने जमकर केजरीवाल जिंदाबाद का नारा लगाया। आम पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी का अब देश में कद ऊंचा हो गया है। लोगों के तरफ से आकर और मनाया जा रहा है और इस होली के समारोह में जो यह आया है रुझान और प्रचंड बहुमत से जो सरकार बन रही है, इससे स्पष्ट है कि आज राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हो गया है और लोगों को विकल्प मिल गया है घिसी पीटी राजनीति से उबरने का। विश्व महिला दिवस पर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय महिला समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के द्वारा गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। इस दौरान जनवादी महिला समिति के सदस्यों के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। संगठन के सचिव नमिता सिंह ने कहा कि राज्य में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि की जा रही है, जिससे आमजन का बजट बिगड़ता जा रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन 8 मार्च को हम लोग जो है सो सकरा में कुछ खास कार्यक्रम था महिला समिति का, उसमें इन्वॉल्व थे। तो हमारी महिला समिति में जो है पखवाड़ा भी हम लोग मनाते हैं। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पखवाड़ा के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पखवाड़ा मनाने के दरमियान में हम सरकार से मांग करते हैं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, वो पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो। दूसरी चीज़ है कि ये सरकार गैस का दाम जो इतने बढ़ाती चली जा रही है, जो गैस का दाम जो है से कम करे, चूँकि आज गैस पर निर्भर बना करके महिलाओं को और गैस का दाम बढ़ा दिया गया है। बहुत परिवार में जलावन नहीं है, गैस भराने की बात तो दूर है, जलावन नहीं है जो खाना बना करके बच्चों को खिलावे। तो हमारी मांग है, आक्रोशपूर्ण मांग है हमारी कि गैस का जो है दाम उसको कमाया जाए। पेट्रोल डीजल का दाम जो इतना बढ़ता चला जा रहा है, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तमाम वस्तुओं का दाम जो है से बढ़ रहा है। आज मध्यम वर्गीय मजदूर वर्गीय लोग जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही सब मांग हमारा है। और पटना गाय घाट में शेल्टर होम में जो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, अरे मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम में हुआ था, तो यहाँ पर जो है आंदोलन हुआ तो दोषी पकड़ाया। लेकिन हम लोग उम्मीद किए थे, उम्मीद जगी थी कि अगर दोषी पकड़ा गया है तो दूसरा घटना का अंजाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरा घटना का भी इल्जाम दिया गया। अब हम लोग क्या भरोसा करें इस सरकार को? इस सरकार से हो सकता है कि तीसरा चौथा घटना का भी अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए ये सरकार भरोसा करने वाली सरकार नहीं है। कांटी थाना क्षेत्र के कुशीनगर गाँव में पति ने अपनी पत्नी को सिगरेट से जलाकर बेरहमी से पिटाई की। जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कुसी की रहने वाली महिला पुतुल देवी को उसके पति अजय कुमार ने सिगरेट से नाक जला दिया। घर में जब साथ में रखने की जिद की तो मारपीट कर भगा दिया। वह सदर हॉस्पिटल में भर्ती है। कहती है पिछले 4 साल से उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है, उसे साथ नहीं रखना चाहता। महिला का आरोप है कि उसके पति ने 3 शादियां कर रखी हैं। 2 साल से वह इधर उधर भटकती है। कई रात तो उसने मिडिल स्कूल में काटी है। बुधवार की शाम वह मिठनपुरा में अपने पति के घर गई थी। देर रात उसका पति आया, उसे देखते ही आग बबूला हो गया। घर से निकालने लगा। विरोध करने पर सिगरेट से नाक जला दिया, धक्का देकर घर से भगा दिया। इसके बाद वह सदर हॉस्पिटल में पहुंची। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस उसका बयान दर्ज करने में जुट गई है।
पीड़िता ने कहा कि उसने कई बार पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह एसएसपी से शिकायत करेगी। से दिखवाने के लिए ड्राइवर न लगन का गाड़ी चलाता है, रोज डेली 700 के महीना। घरे गया था हमको देखभाल करने के लिए, तो देखा नहीं, पैसा नहीं दे, सीधे मारपीट शुरू कर दिया। कल साँझ में अजय कुमार मिश्रा ड्राइवर मेरा पति है, हस्बैंड उसका छोड़ला हो गया, कम से कम 27 महीना से रोड पर निकाल दिया हुआ है। 12 महीना मिडिल स्कूल में हम थे। 3 गो, एगो भौजाई से किया था कुमार में, एगो बहन से किया हुआ है, एगो कोर्ट मैरिज है उसका। अपनी बहन से शादी किया? हाँ, उसका मेरा भगना एयरफोर्स में नौकरी करता है, उसका नाम है राहुल कुमार झा। कल क्या हुआ? कल रात में गया, मारपीट करके 4 बजे भोरे निकल गया वो। अच्छा। हाँ, जब हमको मारा तो हम गेट खोल के भागा, तो गांव लोग सबको पैसा दे के अपना तरफ किया हुआ है। अब 5 गो औरत को घरारी पर बुला के बोला मटिया तेल डाल के इसको आग लगा दो, हम जो पैसा होगा हम सबको देंगे। और होटल में होटलबाजी करता है ड्राइवर, बाबा रेस्ट हाउस का गाड़ी चलाता है। कब आप दोनों का शादी हुआ था? मेरा 2004 में। क्या बच्चा? 3 गो, 2 लड़का 1 लड़की। किसके पास है लड़का? ननद रखता है मेरा, 10,000 के महीना पर 2 बच्चा का, सोनू का, स्वाति का। महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के 42वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज परिसर में कॉलेज की 42वीं स्थापना के अवसर पर गुरुवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में महेश भगत बनवारी लाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के दूसरे भवन का उद्घाटन पूर्व मेयर सुरेश कुमार के द्वारा रिबन काटकर किया गया। पर मौके पर उपस्थित पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि हमारे पूर्वजों के द्वारा महाविद्यालय को जमीन दान किया गया था, जिससे क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। आज 42 साल में हजारों छात्र छात्राएं यहां से शिक्षित होकर देश के हर कोने में अलग अलग क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। कॉलेज का 42वां स्थापना दिवस है। इसी के शुभ अवसर पर हमने अपने समाज का और सारे लोगों को बुलाया है और स्थापना दिवस मना रहे हैं। चूँकि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा 3.5 बीघा ज़मीन दी गई है शिक्षा के बढ़ावा के लिए। हमारे परदादा का नाम था महेश भगत, उनके पिताजी, उनके पुत्र का नाम था बनवारी लाल। उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने कॉलेज स्थापित किया है और कॉलेज दिन दुना रात दुगुना ये विकास करे, यही मेरा कामना रहेगा। और 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। 42 बरस पहले इसकी नींव डाली गई थी। जैसे एक बीज डाल करके पेड़ विशाल हो जाता है 42 वर्षों में, उसी तरह से आज महाविद्यालय अपना विशालतम को छू लिया है। यहाँ से हजारों विद्यार्थी प्रत्येक साल एडमिशन लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बनवारी लाल और महेश भगत का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना भूमि दान करके इतनी बड़ी शिक्षा का एक केंद्र उन्होंने स्थापित किया कि सभी लोग शिक्षा ग्रहण करें। कोई भी व्यक्ति अपने लिए कोई वर्क करते हैं, लेकिन इनका जो कार्य जो है जो समाज के लिए है, जो इनका एक बहुत सराहनीय कार्य है, मैं उन कार्य के लिए उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company.
हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835
104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा, और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। विश्व किडनी दिवस पर प्रसाद हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर गुरुवार को ब्रह्मपुरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किडनी के मरीज पहुंचे, जिन्हें उचित चिकित्सीय सलाह दी गई। इस अवसर पर यहां आयोजित प्रेस वार्ता में हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि जागरूकता से किडनी की बीमारी से बचाव संभव है। सही समय पर किडनी की बीमारी का पता चलने पर बचाव किया जा सकता है। लोगों में इस बीमारी के प्रति ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने एक अध्ययन के आधार पर कहा कि 10 में से 7 लोग इस बीमारी से अनजान होते हैं। किडनी के खराब होने से शरीर में बीमारी बढ़ जाती है और व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हालांकि 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में खतरा ज्यादा होता है। हर वर्ष लाखों महिलाएं भी इसकी चपेट में आकर जान गंवा देती हैं। आधुनिक जीवन शैली से खान पान और दिनचर्या में हुए बदलाव के कारण दुनिया भर में इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी है। 10 मार्च है और इस साल इसी दिन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का वर्ल्ड किडनी डे का थीम है हेल्थ फॉर ऑल। और हम लोग को किडनी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस सबके के पास पहुंचाना है। और हम लोग को ये भी शेयर करना है कि हम लोग किडनी के को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी जो किडनी के जिनको बीमारी डायग्नोस्ड हो गई है तो उनको क्या क्या उपाय करें कि ताकि उनका फर्दर डैमेज ना हो सके। तो जनरली क्या है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है या जनरल पॉपुलेशन है उनको तो चाहिए कि पानी खूब पिएं, नमक का मात्रा कम रखें, प्रोटीन युक्त सामान का सेवन कम करें, या साथ ही साथ है कि ओवरडोज में कोई मेडिकेशन नहीं ले, पेन किलर का अवॉइड करें, लॉन्ग टर्म तक पेन किलर का अवॉइड करें। और जब इस तरह का लगे कि कुछ सिम्टम्स साइन सिम्टम्स होते हैं, किडनी बीमारी के लक्षण होते हैं, जैसे कि शरीर का फूलना हो सकता है, पेशाब में कमी हो सकता है, पेशाब में खून आना हो सकता है, या पेशाब रुक रुक कर आना हो सकता है, भूख नहीं लगना, उल्टी उबकाई होना, अगर इस तरह का सिम्टम्स कोई रिस्क पॉपुलेशन में अगर डेवलप करता है तो उनको किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राय लेना चाहिए। जागरूकता तो है, लेकिन किडनी डिजीज़ जो है एक स्लो बीमारी होती है। किडनी का जो फंक्शन का डिटेरियोरेशन होता है वो अक्सर स्लो होता है, तो इस वजह से कोई सडन सिम्टम्स ना आने की वजह से मरीज़ों को कई बार समझ में भी नहीं आता कि उनको बीमारी डेवलप कर रही है। तो जैसा डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो मेडिकल कॉजेज़ हैं किडनी के बीमारी के। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि भाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का जो है वो कंट्रोल करना चाहिए जिन मरीज़ों को ये बीमारी है या अंडरलाइंग कई बार अनडायग्नोज रह जाते हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो ये तो हो गया मेडिकल कॉजेज़। उसके अलावा कई बार पेशाब के फ़्लो में, यूरिनरी ट्रैक्ट के पेशाब के फ़्लो में, मतलब किडनी से लेकर के मूत्र नलिका तक, यूरेथ्रा तक पेशाब के फ़्लो में अगर कोई रुकावट आती है तो किडनी के ऊपर ज़ोर पड़ता है और उसके फंक्शन में बहुत ही तेज़ गति से जो है कमी आने लग जाती है किडनी के फंक्शन में।
तो हमारा जो यूरोलॉजी विभाग है, मैं डॉक्टर अभिमन्यु यहाँ यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारा विभाग किडनी और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी से संबंधित होता है। और किडनी के डिजीज़ के मरीजों में हमारा सबसे पहला ध्यान ये होता है कि कोई रिवर्सिबल फैक्टर है जिसको कि रिवर्स करके उसकी किडनी को बचाया जा सके या उसके फंक्शन में सुधार किया जा सके। 18 साल बाद विश्वविद्यालय रिजल्ट मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार विश्वविद्यालय पुलिस ने करीब 18 साल पहले हुए BHMS पार्ट 1, 2, 3 व 4 की रिजल्ट घोटाले मामले में परीक्षा सहायक आरोपी अमरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। अमरेश कुमार समेत 8 लोगों पर तत्कालीन कुल सचिव अशोक कुमार श्रीवास्तव ने तत्कालीन कुलपति पर व कुलाधिपति के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन सहायक सूचना पदाधिकारी नरेश कुमार, मुकुंद सिंह, परीक्षा सहायक अमरेश कुमार, प्रेम कुमार झा, चंद्रकांत प्रसाद, देवदत्त कामतख, ललित कुमार, आनंद कुमार, OSD स्वरूप सिंह समेत लाभ लेने वाले 302 छात्रों को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि वे 302 छात्रों के उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी कर उन्हें पास कराया था। विवि थाने के प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रिटायर्ड होने के बावजूद विवि के वित्त शाखा में काम करते थे। इसके अलावा दुरुस्त शिक्षा के प्रशासनिक पदाधिकारी प्रोफेसर ललन कुमार ने आरोपी को गलत तरीके से रखा था। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज होने व रिटायर्ड होने के बाद भी काम कर रहा था। उसे बीती रात गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय थाना में एक काफ़ी पुराना मामला था 2007 का, 4/7 केस नंबर है। उसमें एक जो वांछित थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। काफ़ी पुराना मामला है। इसमें तत्कालीन VC महोदय के द्वारा केस करवाया गया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में मैनिपुलेशन किया गया था। इस तरह उनके विरुद्ध जो है कांड सत्य पाया गया था। अमरेश कुमार हैं, उनकी गिरफ्तारी विश्वविद्यालय थाने द्वारा की गई है। भामाशाह जन जागृति मंच द्वारा पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों का अभिनंदन करेगी, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी के इस मूल मंत्र को लेकर भामाशाह जन जागृति मंच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह 13/3/2022 दिन रविवार को एक निजी सभागार में आयोजित किया जाना है। जन जागृति मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करता है और जन जागरूकता के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को प्रेरित करता है। मंच के कार्यक्रम के उद्देश्यों को भामाशाह जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार साहू ने प्रेस वार्ता में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही इस परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सम्मानित करना था। पंचायत राज्य व्यवस्था में गरीबों तथा वंचित समुदाय के लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना तथा जमीनी स्तर पर काम कराना एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। हिस्सेदारी के तहत जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में आधी आबादी जीत कर आई है, उसी थीम को लेकर हम लोग एक 13/3/2022 को अभिनंदन समारोह रखे हैं, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में जाकर ग्राम निर्माण और ग्राम सभा से लेकर कैसे विधानसभा और लोकसभा तक के सशक्त किया जा सकता है, उस जागरूकता के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। भामाशाह जन जागृति मंच के तहत यह अभिनंदन समारोह हम लोग उन लोगों को जिन लोगों ने पहली बार जीत कर आए हैं और समाज में अपने काम के प्रति जाने जाएंगे, कैसे उनको प्रतिष्ठा के साथ अपनी विचार को रखेंगे, किन किन मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा, इन सारी बातों को लेकर जन जागरूकता के साथ हम लोग गांव-गांव तक जाकर उनको मदद भी करेंगे। मुशहरी PHC होने के बावजूद भी निजी दवा के दुकानदार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला मुशहरी PHC का है, जहां एक दवा दुकानदार मोहम्मद शहमद मरीजों का इलाज करते हैं। वे जनप्रतिनिधि भी हैं।
इतना ही नहीं, दवा देने से लेकर स्टिचिंग और मरहम पट्टी भी वे करते हैं। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि अक्सर होता है। खुद शहमद ये बताते हैं कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना अक्सर होती रहती है। वे खुद जख्मी को पीएचसी में लेकर भर्ती करते हैं, इलाज भी करते हैं। फिर अगर हालात गंभीर रही तो एसकेएमसीएच भेज देते हैं, अन्यथा यहीं से घर जाने की सलाह देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामला वहां के डॉक्टर या सदर हॉस्पिटल के अधिकारियों से छुपा हुआ है। मानवता की दृष्टिकोण से ये एक हद तक सही नजर आता है, लेकिन सवाल उठता है कि दवा दुकानदार अगर डॉक्टर बनकर स्टिचिंग और मरहम पट्टी करने लगे तो फिर स्वास्थ्य कर्मियों की क्या जरूरत है। वैसे भी पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मी नदारत हैं, उनकी संख्या भी कम है और ड्यूटी का समय पूरा होते ही घर चले जाते हैं, यानी इमरजेंसी सेवा के लिए दवा दुकानदार ही मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं ये मरीजों की जान के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा खिलवाड़ किए जाने का मामला प्रतीत हो रहा है। मामला है जो कई वर्षों से दरअसल हमारे पीएचसी में नहीं है। मुसहरी इमरजेंसी में जो होता है, हम लोग जो है मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भी पंचायत समिति सदस्य हैं बैकर, और हम लोग से देखा नहीं जाता है। कभी कभी होता है कि रात में जाते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, हम लोग को खुद स्टिच करना पड़ता है, बैंडेज करना पड़ता है। अभाव के कारण कभी गार्ड से सहयोग ले लेते हैं, नहीं हम लोग पहुंचते हैं तो गार्ड स्टिच देता है। कई बार आपको पेपर में न्यूज़ में बराबर आते रहते हैं पीएचसी में, इससे लापरवाही है। आपका हेल्थ मैनेजर है, प्रभारी हैं, कई लिखित शिकायत भी हम सीएस को किए हैं। बीच में 4 तारीख को भी हम सीएस को सूचना दिए हैं, इस पर अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। सदर हॉस्पिटल के एसीएमओ डॉक्टर एसपी सिंह कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर लेते हैं। क्या मामला है देखते हैं, जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ वे ये भी कहते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, कई जगहों पर कमी है, इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इस तरह का संज्ञान में हमको भी आया है, हम जांच कर लेते हैं, जांच करके देखते हैं क्या मामला है। सर, ड्रेसर वहाँ पे काफ़ी दिनों से नहीं है और इसको लेकर कई बार विभाग को भी से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, ये बातें भी सामने आई है। हाँ, स्टाफ की कमी होती रहती है, ये कोई नया मामला नहीं है। वहाँ स्टाफ नहीं है, प्रयास भी होते रहता है और ये काम फिर पूरा होते भी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।